हेलो दोस्तों, दुनिया में पैसा और शोहरत कमाना किसे पसंद नहीं। और बात हो सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तो अंबानी और अडानी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। देश के सक्सेसफुल बिजनेसमैन और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, जो इस भारत के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पर पहले नंबर पर आया करते थे, अब वो दूसरे नंबर पर आते हैं। हमारे भारत के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पर गौतम अडानी ने कब्जा कर लिया है। आपको ये भी बता दें, गौतम अडानी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पर अब दूसरे नंबर पर आते हैं और मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर फिसल गए हैं। अंबानी और अडानी के बीच में बिजनेस को लेकर कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त देखा जा रहा है और इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र पर आ चुके हैं। जिस तरीके से अडानी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र पर पहले से ही कमर कस ली है, अब मुकेश अंबानी ने भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र पर अपने कदम रख दिए हैं। जैसा कि सभी जानते ही हैं, आगे आने वाला फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है और अब दोनों ही बिजनेसमैन ने इस सेक्टर में अपनी कमर कस ली है। गौतम अडानी ने तो इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा दी है और अब मुकेश अंबानी की अपनी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड को आगे बढ़ाने के लिए यूएस बेस्ड कोलेक्स कॉर्पोरेशन कंपनी में निवेश करने का अनाउंसमेंट किया है। मुकेश अंबानी कोलेक्स कॉर्पोरेशन में 20% की हिस्सेदारी यानी करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके बाद रिलायंस एनर्जी को एडवांस सोलर से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की मजबूती मिलेगी। साथ ही अमेरिका के अलावा दुनिया भर के मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाने का मौका मिलेगा, जो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में रिलायंस कंपनी को पकड़ बनाने में मदद करेगी। दोनों ही कंपनी के द्वारा इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन किया जा चुका है। दरअसल कोलेक्स पेरोक्साइड बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। पेरोक्साइड एक सेमीकंडक्टर है जिसका यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने में किया जाता है। कोलेक्स हाई एफिशिएंसी वाले सोलर मॉड्यूल बनाता है जो 20% एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करती है, जिसके बाद रिलायंस को इस सेक्टर में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे, अब मुकेश अंबानी जी भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर पर दौड़ लगा चुके हैं। मगर इस सभी बिजनेस में फंड की अहम भूमिका होती है और फंड या तो कंपनी के पास पहले से होता है या फिर कहीं से वह लोन लेती है। और लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के मामले में अडानी साहब ने तो कमाल कर दिया है। ऐसा लगता है मानो गौतम अडानी दुनिया के सभी बिजनेस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, तभी तो वे नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। गौतम अडानी के कुछ कंपनियों के नाम जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विलमेर। इसके अलावा गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनी और न्यूज़ चैनलों में भी अपना पैसा लगा दिया है, जिस कारण उनके कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। गौतम अडानी के लिए गए कर्ज के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।